और इस बीच आपको बता दें, नेपाल के बाद चीन जो है वो अब भूटान पर भी नजर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल के बाद अब चीन की नजर है भूटान पर। भूटान पर कब्जा करने की तैयारी में है चीन चाहता है कि किसी भी तरीके से भूटान पर कब्जा कर लिया जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन अब भूटान पर अपनी नजर दौड़ा रहा है और चाहता है कि किसी भी तरीके से भूटान पर कब्जा जमाया जाए। चीन की नजर अब भूटान पर है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूटान पर कब्जे की तैयारी में है चीन, और इसके लिए बकायदा उसने तैयारी भी शुरू कर दी है। भूटान की जमीन पर कब्जा करने के लिए चीन लगातार तैयारी कर रहा है। 318 वर्ग किलोमीटर तक का जो एरिया है वो चाहता है कि उस पर किसी भी तरीके से वो अपना दावा ठोके। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहले डोकलाम विवाद जो कई महीनों तक चला, और इस सब के बीच अब एक बार फिर से भूटान पर नजर चीन की। आपको बता दें, भूटान से भी भारतीय सीमा सटती है, और ऐसे में भूटान की सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं भारत के लिए बेहद अहम हो जाती है। और इस सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि चाइना की नजर अब भूटान पर है। तो एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर है कि चीन ने भूटान के वेस्टर्न सेक्टर की 318 वर्ग किलोमीटर और सेंट्रल सेक्टर की 495 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। इससे पहले चीनी सेना ने भूटान के 5 क्षेत्रों में घुसपैठ कर सड़कें और चीनी सैनिकों की आवाजाही के लिए हेलीपैड बनाए थे। तो ये तमाम तैयारियां, ये तमाम कोशिश चाइना की तरफ से भूटान पर, पहले डोकलाम विवाद और अब एक बार फिर से भूटान पर दावे की कोशिश चाइना की तरफ से। आपको बता दें, एलएसी पर भारत से मुंह की खाने के बाद अब बौखलाया चीन, जो चौतरफा एक के बाद एक झटके झेल रहा है। एलएसी पर भारत के हाथों फिंगर 4 की कई चोटियां गंवाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन बेनकाब हो रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन की मीडिया में बेनकाब होने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पूर्व सहयोगी ने भी जिनपिंग की पोल खोलकर रख दी है। अमेरिकी मीडिया ने जहां लद्दाख में चीनी सेना को असफल बताया, तो वहीं ब्रिटिश मीडिया ने जिनपिंग को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिनपिंग चीन को आग में धकेल रहे हैं। जबकि उनकी पूर्व सहयोगी केशिया ने जिनपिंग को माफिया बॉस बताते हुए चीन की हत्या करने का आरोप भी लगाया। तो लगातार चौतरफा घिर रहा है चीन। हमारे सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ ले से जुड़े हुए हैं। संदीप, चौतरफा घिर रहा है क्योंकि कई, अमेरिका समेत कई ऐसे देश हैं, जापान भी है उनमें से एक, जो चाइना को लगातार निशाने पर ले रहा है। लेकिन इस सब के बीच कितना दबाव इस वक्त चीन पर? देखिए गायत्री, आपने सबसे पहली इस खबर की शुरुआत की भूटान को लेकर। भूटान में चीन का दखल जो है अभी से नहीं, 2015 की बात करें, 2015 से इस तरीके की स्थितियां देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें डोकलाम के उस इलाके में जहां पे विवाद हुआ था, 2015 में जो है वो बताया जा रहा है कि वहां के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी वहां का दौरा किया था और उनके साथ कुछ चीनी जो है लोग भी मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने कई सारे ऐसे इलाकों को जो है सर्वे भी किया। हालांकि उसके बाद से जो है चुम्बी वैली के इलाके में चीन ने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया और इस पर जो है भारतीय सेना लगातार नजर बनाए हुए थे। 73 दिन के स्टैंड ऑफ के बाद जो है जब डोकलाम का विवाद सुलझा, तो उसके बाद जो है खुद जो है वहाँ के जो बॉर्डर मैनेजमेंट के जो मंत्री थे वो भी उन इलाकों में आए थे। लेकिन जहाँ तक चीन के सेना का कैंप वहाँ पे लगा हुआ है उस इलाके में, जिनको पीछे धकेला गया था वो उनके कैंप में रुके, लेकिन भारतीय कैंप की तरफ नहीं आए। सुबह आए, आके चाय पी के निकल गए। तो ये कहना है कि अभी से जो है चीन ने भूटान के ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश की, वो लंबे समय से चल रहा था। अगर हम लोग मैप की बात करें, मैप में भूटान का जो वो ऊपर वाला हिस्सा जो कि तिब्बत में जाके लगता है, वहाँ पे 2 छोटे छोटे पैचेस हैं, वहाँ पे जो है वो चीन के कब्जे में है। चीन कोशिश कर रहा है कि उन 2 पैचेस को जो है जमीन के हिसाब से बदल दिया जाए, यानी कि उन 2 पैचेस को वो भूटान को वापस कर दे और भूटान जो है चुम्बी वैली की आसपास का इलाका, एक काफी बड़ा इलाका है, वो उसकी तरफ कर दे। यानी कि लैंड एक्सचेंज की जो है कोशिश चीन की जो है वहां पे थी, लेकिन अब जो है सीधे तौर पर उसकी राज जो है वो फाश हो चुका है और सबको पता है कि किस तरीके से वो लैंड ग्रैबिंग का काम जो है वो करता है चाइना। और उसी के मद्देनजर जो है इस वक्त भूटान पे भी उसकी नजर है, और ये नजर आज से नहीं है, काफी सालों से जो है कंटिन्यू भूटान पर जो है नजर बनाए हुए है चाइना और फोकस करके उसी के हिसाब से काम कर रहा है। बात रही इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अलग अलग देशों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी बड़े देश, खास तौर पे कि ऐसे देश यानी जापान को ले लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका,
हम लोगों ने तो बाकायदा इन चारों देशों ने तो मिलकर क्वाड तक बनाया है। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल। इन चारों ने जो है मिलकर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का बेजा इस्तेमाल चीन करता था पूरे साउथ चाइना सी के इलाके में, उसको कंट्रोल करने के लिए क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड तैयार किया था। और उसी के हिसाब से जो है चीन जो है उसके बाद से ही जो खासा जो है परेशान जरूर था कि अब समंदर में भी जो है उसको चुनौती देने के लिए चार ऐसे देश जो है वो तैयार है, क्योंकि इन चारों देश के समुद्री इलाकों से जो है उसका तेल जाता है। और खुद अमेरिका तो उन सब इलाकों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, भले ही उसकी लैंड बाउंड्री या सी बाउंड्री उन सब इलाकों से नहीं लगती हो पर्शियन गल्फ के आसपास का, लेकिन वो अपने आप उन सब इलाकों पर इतना मजबूत कर रहा है। चीन की हरकत और चीन की हालात को देखते हुए दुनिया के तमाम बड़े देश जो कि देख सकते हैं कि चीन जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो आगे कार्रवाई भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी करे, और इसीलिए चौतरफा गिर गया है चीन। इस पर और भी समझेंगे संदीप आपसे, लेकिन जो क्योंकि भारत के कई राज्य ऐसे, चाहे बात उत्तराखंड की हो क्योंकि तिब्बत से वहां पर सीमा लगती है और लगातार तिब्बत पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश चीन की तरफ से हो ही रहा है, दावा ठोक रहा है। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी चीन से सीमा सटती है। ऐसे में ये तमाम जो इलाके हैं, चाहे बात लद्दाख की, अरुणाचल प्रदेश की हो या फिर उत्तराखंड की, वहां पर चीन की हरकतें लगातार देखने को मिलती रही और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती कहा जा सकता है कि भारतीय सेना लगातार तैयार है। लेकिन तब भी हम रुक करेंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ, जहां से हमारे सहयोगी मिंटू तामुली इस वक्त हमारे साथ हैं। वहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर चुनौती चीन की तरफ से खड़ी हो रही है। और मिंटू, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा जिस तरीके से जो 5 भारतीय अगवा किए गए थे, मजबूर हुआ चीन उनको छोड़ने के लिए, यानी एक बड़ा दबाव है क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां की स्थिति जरा बताइए क्या है? ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है तवांग, 1962 से तवांग एंड मेचुका वैली आपके सीओ में अभी नया डिस्ट्रिक्ट सीओ में मेचुका। उसके बाद टूटिंग सेक्टर जहाँ पे 1 किलोमीटर में उसने सड़क निर्माण किया था, हमारा भारत का सेना और जो रेशन या सामग्री जो लेवर्स होते हैं टेम्पोररी, उसने ढकल दिया चीन को आपके 2 साल पहले। तो उस इलाके और हो गया आपके चगलागाम, किबितो, वालोंग, ये सब इलाका है कि चीन को ये जगह को हड़पना है। क्योंकि ये अगर कर लेते हैं, मेन इनका फोकस है मेचुका एंड आपके टूटिंग और आपका हो गया तवांग। क्यों? तवांग में आपका वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, तवांग मोनेस्ट्री। उनको वो हड़पना चाहते हैं। चीन का मेन उद्देश्य वही है। हर कोई कहता है हम इंटरव्यू लेने गए हैं, हर कोई वहाँ के मॉन्ग कहते हैं, वहाँ के पब्लिक जो कहते हैं। और मेन स्पेशली ये जो 5 युवाओं को जो अगवा किया था, ये युवाओं जो अपर सुबनसिरी जिले के नाचो अंचल से होते हैं। नाचो जो हो गया आपकी यहाँ पे क्लान अलग अलग होते हैं, जैसे पानी बेल्ट हो गया। पानी बेल्ट में ये बुद्धिस्ट नहीं होते हैं, पानी बेल्ट में बुद्धिस्ट नहीं होते हैं। ये लोग दोनीपोलो को मानते हैं। दोनीपोलो मीन्स सन एंड मून को मानते हैं। तो ये वो लड़का को अगवा किया है। ये डाइवर्ट कर रहे हैं गलवान वैली के और लद्दाख एंड ले और गलवान वैली के जो मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए अरुणाचल तरफ में आ रहे हैं। और ये बात हम नहीं भूलना है और हम इनको तो ये जो वो कर रहे हैं, चीन जो उनका जो रवैया है और चीन जो कर रहे हैं, वो हम सतर्क है क्योंकि ऑलरेडी हमारे सेना बिल्कुल। और इसलिए मिंटू, इसलिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आज का जो दौर है, जो लगातार चीन कर रहा है, बॉर्डर पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ऐसे में जो हालात है तनावपूर्ण है। इसलिए जिन जिन इलाकों से, जिन जिन राज्यों से चीन की सीमा सटती है, वहां पर क्या इंतजाम है भारतीय सेना की तरफ से, भारत की तरफ से, वो समझना बेहद जरूरी है। इस सबके बीच आपको बता दें, दुनिया में चौतरफा गिरे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक और बड़ा झटका लगा है। कम्युनिस्ट पार्टी में साथ काम करने वाली शी जिनपिंग की पूर्व सहयोगी केई शिया ने बताया कि राष्ट्रपति माफिया बॉस की तरह व्यवहार कर देश और पार्टी की हत्या कर रहे हैं। केई शिया को हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कारगुजारियों का पर्दाफाश किया। केई शिया का जिनपिंग को माफिया बॉस बताने वाला एक ऑडियो लीक हुआ था, जिसके बाद जिनपिंग की तरफ से उन पर कार्रवाई की गई। ब्रिटिश अखबार को दिए एक इंटरव्यू में शिया ने यह भी बताया कि वो अब चीन से बाहर हैं और उन्हें उम्मीद है कि चीन में एक दिन लोकतंत्र जरूर लौटेगा। तो जहां एक तरफ कोरोना वायरस छोड़कर पूरी दुनिया को संकट में चाइना ने डाल दिया है,
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डाल दिया है, तो वहीं अब अपने घर में भी घिर रहे हैं। उनके पूर्व सहयोगी ही लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूएस के अखबार न्यूज वीक की तरफ से ये पोल खोली गई है। आपको बता दें, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि चीन की पोल खोलते हुए यह लिखा गया कि एलएसी पर भारत के मुकाबले चीन की सेना फ्लॉप साबित हुई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एलएसी विवाद का जिम्मेदार ठहराते हुए न्यूज वीक अखबार ने लिखा कि शी जिनपिंग ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर अपने भविष्य को खतरे में डाल दिया है और उनकी सेना पीएलए लद्दाख में बुरी तरह असफल रही है। अमेरिकी अखबार ने लिखा कि 2012 में जिनपिंग के कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनने के बाद भारतीय सीमाओं पर चीन की घुसपैठ बढ़ी है। अखबार ने लिखा कि करीब 45 साल बाद 15 जून को चीनी सेना ने गलवान घाटी में घुसपैठ कर भारत को चौंका दिया और करीब 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि भारत ने 60 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार डाला। पिछले महीने की शुरुआत में आधी शताब्दी में पहली बार भारत ने चीन के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया और ऊंचाई वाले ठिकानों को चीन के कब्जे से छीन लिया है। भारत ने दक्षिण के 3 विवादित क्षेत्रों के छीनने के बाद चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। तो ये अमेरिका के जो अखबार है, अमेरिकी अखबार की तरफ से ये बहुत बड़ी जानकारी दी गई है, जो लगातार भारत कह रहा है कि हम लगातार अब आक्रामक रवैये के जरिए चाइना को सबक सिखाएंगे। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, अमेरिकी मीडिया भी अब चीन पर लगातार वार कर रहा है और बता रहा है कि चीन कहां बैकफुट पर है, चीन की खामियां क्या है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम लोग अमेरिकन मीडिया की बात करें, जब गलवान की घटना हुई थी उस वक्त जो है भारतीय सेना ने इस चीज़ को कबूल किया था कि उनके उस झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन चीन की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा नहीं की गई, ना बताया गया, ना नंबर्स बताए गए। उस वक्त जो है अमेरिका की एक अखबार ने ही इस बात का खुलासा किया था कि जो झूठ जो है चीन छुपा रहा है वो जो है वो उन्होंने खोला कि 35 से ज़्यादा तो उस वक्त मारे गए थे, जो कि उनके पास खबर थी। उसके बाद अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 60 बताए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, और ऊपर से इस झूठ का पर्दा गायत्री उस वक्त भी खुल गया था जिस वक्त एक मास ग्रेव जो है वहाँ ग्रेवयार्ड जो है उसकी तस्वीरें सामने आई थी और उसमें बाकायदा लिखा गया था कि उसमें जो वो ग्रेव है वो उस शख्स की है जो कि वहाँ पे एलएसी पर भारतीय सेना के साथ झड़प में मारा गया। तो जाहिर सी बात है कि जो झूठ चीन छुपाना चाहता है, लेकिन ये आजकल के टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के दौरान ज़माने में इस तरीके की चीज़ें कोई नहीं छुपा सकता, भले ही आप कितना भी उस इलाके में अपना वर्चस्व रखते हो। तो जाहिर सी बात है कि जो झूठ है चीन का वो सामने आ रहा है। दूसरी बात यह है कि लगातार कोरोना के मामले को लेकर जिस तरीके से चीन ने हैंडल किया और पूरी दुनिया को जो है अंधेरे में रखा, उससे जो है वैसे ही वो अलग थलग पड़ा हुआ है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव बन रहा है लगातार कि वो जो है उस कुर्सी को छोड़े। हालांकि शी जिनपिंग ने अपना जो है वो अपनी पोस्ट जो है वो इतना सिक्योर कर लिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज कर दिया था, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि चाइना के अंदर जो है उनके खिलाफ रोष नजर आ रहा है। बिल्कुल, चाइना के भीतर जो खुद के घर में चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग घिरते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद आक्रामकता वहां के लोग भी दिखा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी लगातार वहां पर हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार चीन की थू-थू हो रही है। ब्रिटिश मीडिया ने शी जिनपिंग पर सीधा निशाना साधा। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग चीन को आग की तरफ धकेल रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ब्रिटिश मीडिया में यह कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग को ताकत मिलने से देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बनने के बाद वो देश के बजाय अपनी ताकत देख रहे हैं। तो यह ब्रिटिश मीडिया के हवाले से कहा गया है कि शी जिनपिंग किस तरीके से खुद की ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरे देश को वो आग में धकेल रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ताज खतरे में। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, लेकिन अब इसी कोरोना वायरस की वजह से चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में है। उनकी कुर्सी जाने वाला ही है और इसकी वजह बनने वाली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की नवंबर 2020 में आने वाली एक जांच रिपोर्ट। असल में इस जांच रिपोर्ट में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की हकीकत कैद है और जानकारों का मानना है कि इस रिपोर्ट के आते ही शी जिनपिंग से उनका ताज छीना जा सकता है। खतरे में है शी जिनपिंग का ताज। शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह की तैयारी। चीन के राष्ट्रपति की साजिश बेनकाब।
जबरन हटाए जा सकते हैं शी। चीन में सब ठीक नहीं है। कोरोना वायरस के मुद्दे पर दुनिया भर में घिरे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। खबर यह है कि चीन की सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी शी जिनपिंग से नाखुश है और उनकी नाराजगी की वजह है कोरोना वायरस पर चीन के सर्वोच्च नेता का बोला गया झूठ। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन शी जिनपिंग ने इसे गलत करार देते हुए इसे चीन के खिलाफ एक साजिश बताया था। अब उनका झूठ बेनकाब होने वाला है। दरअसल दुनिया में कोरोना वायरस के फैलने की जांच कराने के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 137 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला था। अब यह जांच पूरी हो चुकी है और नवंबर 2020 में इसकी रिपोर्ट पेश की जाने वाली है। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ इस रिपोर्ट को पेश करने वाले हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के आम होने से पहले ही चीन में शी जिनपिंग के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। ब्रिटेन के एक रक्षा विशेषज्ञ निकोलस ड्रुमांड के मुताबिक इस रिपोर्ट में चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग के लिए बुरी खबर बंद है। निकोलस ड्रुमांड के मुताबिक चीन को नवंबर 2019 तक मालूम हो गया था कि वे एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को 22 जनवरी तक इसके बारे में नहीं बताया। अगर शी जिनपिंग सामने आकर ये बता देते कि ये गंभीर है और आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा तो हम ये करते, लेकिन चीन ने 2 महीने तक दुनिया से ये जानबूझकर छिपाए रखा ताकि वो महामारी के दौरान आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाए। कोरोना वायरस को लेकर चीन पूरी दुनिया में बदनाम है और इसी मुद्दे पर वो पूरी दुनिया में अलग थलग भी पड़ चुका है। शी के बोले गए झूठ ने चीन की अर्थव्यवस्था को भी खासा नुकसान पहुंचाया। लिहाजा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शी पर दबाव बना सकती है कुर्सी छोड़ने का, और अगर शी ने कुर्सी नहीं छोड़ी तो उनको जबरन हटाया भी जा सकता है। कह सकते हैं कि शी जिनपिंग का ताज अब खतरे में है और उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। लेकिन अगर शी अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब भी रहे तो वो विद्रोह का कैसे सामना करेंगे? कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में चीन की बदनामी हुई और अब इस मुद्दे पर चीन दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। शी जिनपिंग के झूठ के बाद चीन की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। लिहाजा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी शी जिनपिंग पर उनके पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बना सकती है, और अगर वो इस्तीफा देने से मना करते हैं तो उन्हें जबरन उनके पद से हटाया भी जा सकता है। यानी शी जिनपिंग का ताज खतरे में है और उनकी कुर्सी कभी भी छिन सकती है। अगर शी जिनपिंग किसी तरह अपनी कुर्सी बचा भी लेते हैं तो चीन में उनके खिलाफ विद्रोह भड़क सकता है। साल 2018 में चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग के आजीवन चीन के सर्वोच्च नेता बने रहने पर वोट दिया था, लेकिन अब नवंबर में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की आने वाली रिपोर्ट को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में तनातनी शुरू हो चुकी है। जानकारों का भी मानना है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद शी जिनपिंग की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। हो सकता है कि दुनिया बहुत जल्द चीन में एक बड़ा बदलाव देखे। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच अमेरिका ने चीन को एक और झटका दिया है। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा के लिए अमेरिका ने मालदीव के साथ रक्षा सौदा किया है। अमेरिका के दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री और मालदीव की रक्षा मंत्री ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिंद महासागर में मालदीव और दूसरे देशों से रिश्ते भी भारत और चीन दोनों के लिए अहम है, और ऐसे में यह रक्षा सौदा चीन के लिए झटका है। इलाके में कूटनीतिक रणनीति के तहत भारत ने भी मालदीव को आर्थिक पैकेज दिया है। हिंद महासागर में मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश की अहम भूमिका है। चीन की घेराबंदी के लिए भारत ने नई योजना तैयार की है। चीन को घेरने के लिए भारत अब रूस, ब्रिटेन और वियतनाम से रक्षा सहयोग समझौता करने की योजना बना रहा है। इससे पहले भारत जापान के साथ समझौता कर लिया है। इस समझौते से भारत इन देशों के साथ रक्षा सुविधा का इस्तेमाल कर सकेगा। वहीं भारत की सेनाएं इन देशों में रक्षा सुविधा ले सकेंगी। उधर एलएसी पर भी भारतीय सेना ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर चीन ने फिंगर 5 और फिंगर 6 पर बेस जरूर बना लिया है, लेकिन चोटियों पर भारतीय सेना डटी हुई है। फिंगर 4 की चोटी पर होने की वजह से भारत को बढ़त मिली हुई है। ऊंचाई पर सेना की मौजूदगी से भारत का अपर हैंड है। चीन की सेना बैकफुट पर, और यहां भारत ने चीन की साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए आइए सही हालात की पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल पैंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक 8 फिंगर में बटा हुआ है, फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक। इन फिंगर में
फिंगर 4 तक भारत का कब्जा है और भारतीय सेना यहां पर डटी हुई है, जबकि फिंगर 5 के पास चीन ने अपनी नापाक हरकतों से यहां बेस बना लिया है। इसी तरह फिंगर 6 के पास भी चीन के बेस की खबर है। चीन की यहां बोट भी तैनात है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कैसे यहां चीन का कैंप दिख रहा है और उसके साथ बोट भी दिखाई दे रही है, लेकिन यहां चोटियों पर वर्चस्व ही बढ़त दिलाता है। फिंगर 4 की चोटी ऊंची होने से इलाके में स्थिति मजबूत होती है। यहां भारतीय सेना तैनात है। भारतीय सेना के कैंप भी यहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा आईटीबीपी का कैंप भी है। भारत ने यहां सड़क भी बना ली है और तस्वीरों में भारतीय सड़क भी दिखाई दे रही है। चोटियों पर भारतीय सेना तैनात है और सेना ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। साफ है, चीन की सेना के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आपको बताते हैं कि भारतीय सेना ने यह कामयाबी कैसे हासिल की और चीन को कैसे दी मात। पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर फिंगर 5 पर नीचे चीन है, वहीं फिंगर 6 के पास भी चीन का बेस है। फिंगर 4 के पास भी चीन का बेस है, लेकिन चोटी पर भारतीय सेना है। साथ ही फिंगर 3 की चोटी पर भी भारतीय सेना तैनात है। पेंगोंग लेक के साउथ बैंक पर ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा है ही। चोटी से चीन के कैंप पर भारत की पैनी नजर है और भारतीय सेना के आगे चीन पूरी तरह बेबस। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। ग्राउंड जीरो से लगातार मिल रहे सबूत और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन आने वाली सर्दियों में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में है। चीन के अखबार में भारत को धमकी भरे लहजे में कहा गया है कि अगर भारत एलएसी पर पीछे नहीं हटा तो चीन के सैनिक पूरी सर्दियों तक वहां डटे रहेंगे। चीन की यह गीदड़-भभकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारत सर्दी के मौसम में चीन की किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन की चालबाजी पर सबसे बड़ी खबर। चीन की सर्दी वाली साजिश का मुंह तोड़ जवाब। शी की सेना का प्लान अक्टूबर ध्वस्त। बर्फीली साजिश का भारी खामियाजा भुगतेगा चीन। एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक बार फिर भारत को धमकी दी गई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर भारतीय सेना पेंगोंग दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चीन इस्तेमाल कर रहा है। ये दबाव की रणनीति खेल रहा है। ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चीन तुम जाड़े में बैठे रहो वहाँ पे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम यदि हमारे ट्रुप्स सियाचिन में -40 -50 पे सरवाइव कर सकते हैं और सियाचिन में रह सकते हैं तो -20 और -30 में रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। यही नहीं, खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एलएसी पर भारत के हाथों लगातार पिटने के बावजूद चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। न्यूज 18 के पास चीन की साजिश की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के उस अभ्यास की तस्वीरें हैं जिसमें चीन की सेना सर्द हालात में भारत से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। चीन की साजिश की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रचंड सर्दी में चीनी सेना की साजिश बेनकाब। छद्म हथियारों से धोखा देने की कोशिश। भारत के साथ चीन का चिटिंग वॉर। न्यूज 18 के हाथ लगा चीनी सेना का ये वीडियो उस धोखे की बानगी है जिसे चीन अक्सर अंजाम देता रहा है, लेकिन इस बार भारत के सामने चीन की हर एक साजिश एक के बाद एक बेनकाब हो रही है। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का ये वीडियो उस तैयारी की ओर इशारा कर रहा है जिसमें भारत को धोखे में रखकर चीन की सेना अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहती है। चीन के इस फाइटर जेट को देखिए, ये फाइटर जेट नहीं बल्कि हवा से भरा एक गुब्बारा है। इसी तरह चीन के इस टैंक को भी देखिए,
ये टैंक चीन के छद्म साजिश का पर्दाफाश कर रहा है। दरअसल चीन ये सब कुछ आने वाली सर्दियों के लिए कर रहा है, क्योंकि एलएसी के जिन इलाकों में तनाव बना हुआ है वहां अक्टूबर महीने में मौसम तेजी से बदलने वाला है। अक्टूबर महीने में लेह का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। अक्टूबर महीने में लद्दाख का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अक्टूबर महीने में सियाचिन में -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। यही वजह है कि चीन ने अभी से ही एलएसी पर सैनिकों और हथियारों का भारी जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने भीषण सर्दी का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर शेल्टर भी बना लिए हैं। सूत्रों के हवाले से इस बात की भी खबर आ रही है कि एलएसी पर चीन के सैनिकों को आधुनिक हथियारों से लैस कर दिया गया है। टैंक और ट्रक पर तैनात तोप भी चीनी सेना की तरफ से तैनात कर दी गई है। सर्दियों में एलएसी पर बने रहने के लिए खास तरह के तंबू भी बनाने शुरू कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, रात में सीमा पर चीन की तरफ से सैन्य अभ्यास भी किया जा रहा है। लेकिन चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां भी ऐसी हैं जो चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकती हैं। न्यूज़ 18 की टीम पूर्वी लद्दाख में एलएसी के उस इलाके में पहुंची जहां 3 महीने से चीन के साथ तनाव बना हुआ है। गलवान, देपसोंग और पैंगोंग में 3 महीने से लगातार हालात वैसे ही बने हुए हैं। जहां चोटियों पर बर्फ जमी है, वहां चीन से तनाव की गर्मी महसूस हो रही है। भारतीय जवानों की इस दौरान चीन के सैनिकों से झड़प भी हुई, लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस तरह की जंग आसान नहीं है। कड़ाके की सर्दी में जवान देश की सीमा की सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद है। सर्दी से बचाव के लिए जवानों के पास वहां खास टेंट है, जिनमें 8 से 10 जवान रहते हैं और सर्दी से बचने के लिए अलाव का भी सहारा लिया जाता है। इसके साथ ही जवानों को खास तरह के जैकेट, जूते और कपड़े दिए जाते हैं, जो बर्फ में काफी मददगार साबित होते हैं। भारत की फौज कड़ाके की ठंड में भी सीमा के पास की चौकियों पर निगरानी में कोई चूक नहीं बरतना चाहती। चीन को बैकफुट पर धकेल चुके भारतीय फौजी अब कुदरत से भी लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इंडियन आर्मी के ट्रूप्स सियाचिन -40 -50 में अपना नौकरी कर चुके हैं, वहाँ उनका अनुभव है। तो पूरा इक्विपमेंट तो हिंदुस्तान के फ़ौज का थल सेना का टेस्टेड है कि सब जीरो टेम्परेचर में कैसे सरवाइव करना है, कैसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है, क्या क्या समस्याएं होती है, उसका समाधान क्या है, कौन इक्विपमेंट इफेक्टिव है, कौन इफेक्टिव नहीं है, किसकी मेल फंक्शनिंग हो जाती है सब जीरो टेम्परेचर के वजह। ये सब ज्ञान हिंदुस्तान के थल सेना को ट्रुप्स को है, क्योंकि सियाचिन में तो बहुत दिन से बैठे हुए हैं। क्या यही अनुभव चीन के पास है? नहीं। चीन भले ही बातचीत की आड़ लेकर भारत के साथ लगातार विश्वासघात करना चाहता हो, लेकिन इस बार भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी पूरी कर चुका है। क्योंकि जो चीन एलएसी पर लगातार भारत को उकसाने का काम कर रहा है, वही चीन अब सर्दियों में भारत से एक बार फिर मुंह की खाने को तैयार बैठा है। लद्दाख में पिछले 3 महीने से एलएसी पर तनाव के हालात बने हुए हैं। गलवान घाटी में भारत से मुंह की खाने के बाद चीन इस कदर तिलमिलाया हुआ है कि बार बार भारतीय सीमा पर कब्जे की साजिश कर रहा है। लेकिन चीन इस बात को लगातार भूल रहा है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है उसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ना तो भारत अब पहले वाला भारत है और ना ही भारत के पास किसी तरह संसाधन की कोई कमी है। इतना ही नहीं, जिस सर्दी वाली साजिश को लेकर चीन लगातार भारत को धमका रहा है, चीन को उसी साजिश का जवाब देने की तैयारी भी भारत पहले ही कर चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव खबर। सर्दियों में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। 20,000 फीट की ऊंचाई पर कांप उठेगी चीनी सेना। ग्राउंड जीरो से इस वक्त न्यूज़ 18 के पास बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन के किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए भारतीय सैनिकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना लद्दाख सेक्टर में आने वाली कड़कड़ाती सर्दियों के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारतीय फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हर हालात का मुकाबला करने के लिए एलएसी पर भारतीय जांबाज तैनात।
सर्दी से मुकाबला करने के लिए 35,000 जवानों की तैनाती। भारत की अनुभवी फौज चीन के सैनिकों को करेगी चित। जिन बर्फीले इलाकों के लिए चीन अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है, उन इलाकों में भारतीय सैनिकों के हुनर का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे इलाकों के ऊपर सबसे पहले लड़ाई होती है सर्वाइवल की। जो सेना वहां पर सर्वाइवल की लड़ाई जीत जाएगी, वही सेना वहां पर टिक सकती है। चीनी सेना ने अभी तक कभी भी ऐसी ऊंचाई वाली पहाड़ियां नहीं देखी हैं। वहां पर लड़ना तो क्या, उन्होंने युद्ध अभ्यास भी बहुत कम किए होंगे ऐसी ऊंचाइयों के ऊपर। खासकर सियाचिन, यहां कहते हैं ओनली ईगल्स डेयर। बहुत ही दृढ़ शक्ति और फौलादी तन और मन वाले सैनिक ऐसी जगहों पर जी सकते हैं, जिसके लिए भारतीय सेना अपने सैनिकों को तैयार करती है। सियाचिन जैसे बर्फीले इलाकों में भारतीय सेना की तरफ से ऐसे जवानों को तैनात किया जाता है जो किसी भी हालात का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ये जवान दिमागी तौर पर इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी तरह के हालात इनका मनोबल नहीं तोड़ सकते। एलएसी पर तनाव के बीच न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की खबरें दे रही है और सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि जो चीन पूरी सर्दियों में भारत के खिलाफ डटे रहने की बात कह रहा है, भारत ने इसी चीन को सबक सिखाने के लिए जाबाजों की एक ऐसी टोली तैयार की है जो कि अपने अनुभव और रणकौशल के चलते चीन के किसी भी मंसूबे को आसानी से ध्वस्त करने के लिए तैयार है। इसके ठीक उलट चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में जिन सैनिकों की तैनाती की है, वो चीन के अनिवार्य भर्ती कार्यक्रम के तहत सिर्फ 2 से 3 साल के लिए सेना में आए। इसके बाद चीन के ये सैनिक अपनी आम जिंदगी में लौट जाएंगे। चीन के इन सैनिकों के पास ना तो लंबे वक्त तक हाड़ कपाने वाली सर्दी झेलने की आदत है और न ही भारतीय सैनिकों के मुकाबले चीन के सैनिकों का मनोबल ही मजबूत है। और सियाचिन जैसे इलाके में जहां प्रचंड सर्दी पड़ती है, वहां सैनिकों का हुनर और मनोबल ही सबसे ज्यादा काम आता है। ऐसे अल्टीट्यूड के ऊपर बुलेट भी अलग से बिहेव करती है, जिसे बुलेट ड्रैग के नाम से कहा जाता है। टैंकों और गाड़ियों का इंजन स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत पेश आती है। फील्ड रिपेयर्स करने में बहुत मुश्किल होता है। हथियारों के जो स्टील के पार्ट्स होते हैं या लोहे के पार्ट्स होते हैं, अगर उनको नंगे हाथ से टच कर दिया जाए तो वहीं पर उनके साथ जकड़ जाते हैं। बहुत दुविधा होती है ऐसे इलाके में लड़ने के लिए, और ऐसे इलाके में वही सेना लड़ सकती है जो वहां पर रही हुई हो और जिसको वहां पर लड़ने की तकनीक मालूम हो। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से इस बार तैयारियां ऐसी की गई है जो चीन की किसी भी चुनौती का न सिर्फ सामना कर सकती है कि चीन को उसी की भाषा में माकूल जवाब भी दे सकती है। ग्राउंड जीरो से एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सभी सैनिकों को प्रचंड ठंड से बचने के लिए पोर्टेबल केबिन दिए गए हैं। जिन सैनिकों के लिए बंदोबस्त कराए गए हैं, वो इससे पहले पूर्वी लद्दाख और सियाचिन में भी तैनात रह चुके हैं। इन सैनिकों को लंबे समय तक ठंड में डटे रहने का अनुभव है और ये मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल भारतीय जाबाजों को ऐसे हालातों से मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी जाती है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। इन जवानों के सामने 11 हफ्ते की ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा जाता है। ट्रेनिंग के लिए इन 77 दिनों में इन्हें बेहद कठिन मुसीबतों को पार करना होता है, जिनमें से 49 दिन इन जवानों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि बचे हुए 28 दिन इन्हें एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। हौज की ट्रेनिंग उन जवानों के लिए होती है जिन्हें भविष्य में सबसे ऊंचे और सबसे दुर्गम रण क्षेत्र में तैनात किया जाता है।
इस माहौल में ढलने के लिए न सिर्फ समय बल्कि विज्ञान भी लगता है। इस माहौल में खुद को ढालने की चुनौती किसी अगर आम इंसान से पूछें तो उसके लिए पहाड़ जैसी हो सकती है, लेकिन 6 दिन में ही ये जवान अपने आप को इस माहौल में ढाल लेते हैं। इन जवानों को पहाड़ों पर बहने वाली नदी की धाराओं को भी पार करना होता है। इन नदियों का पानी इस कदर ठंडा होता है कि चंद सेकंड के भीतर शरीर को शून्य कर सकता है। ऐसे हालातों में इन जवानों को न सिर्फ लहरों की टक्कर बर्दाश्त करनी होती है, बल्कि इनकी सांस काबू करने की ताकत का भी इम्तिहान होता है। इन खूंखार नदियों को पानी में बिना उतरे कैसे पार करना है, ये भी 72 घंटे की उस ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इस दौरान इन्हें दोनों किनारों पर बंधी रस्सी के जरिए नदी को कुछ इस तरह से पार करना होता है। बैटल लोड के साथ ये लक्ष्य महज 15 मिनट के भीतर पार किया जाता है। ये ट्रेनिंग का एक ऐसा दौर होता है जिसमें इन्हें अपने शरीर की पूरी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। ट्रेनिंग के आखिरी दौर से पहले वो वक्त आता है जब इन्हें बर्फीले इलाकों में अपनी शारीरिक ताकत और सहनशीलता की परीक्षा देनी होती है। ये स्नो क्राफ्ट है। ट्रेनिंग के इस दौर में इन जाबाजों को बर्फीली दुनिया की मुसीबतों में खुद को साबित करना होता है। इस दौरान इन्हें -30 से -70 डिग्री के बीच रहना सिखाया जाता है। ये देखा जाता है कि एक जवान कितनी देर तक इस तापमान को बर्दाश्त कर सकता है। इसी पड़ाव में ये जवान मेटल स्पाइक्स यानी धातु के कांटेदार जूतों के साथ पहाड़ों पर चलना सीखते हैं। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के इस दौर में इन्हें 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना होता है। जाहिर है भारत के पास न सिर्फ युद्ध का लंबा अनुभव है, बल्कि भारत के जाबाजों की ट्रेनिंग भी ऐसे माहौल में होती है जहां उनका सामना कुदरत के सबसे बेरहम चेहरे से कराया जाता है। यही वजह है कि अगर चीन इस बार भारत को 1962 वाला भारत समझने की भूल करेगा तो उसकी क्या हालत होगी ये वो सोच भी नहीं सकता। भारत अपनी सेनाएं सियाचिन में रखता है। किस प्रकार भारत अपनी सेनाएं कारगिल की बर्फीली चोटियों पर रखता है, किस प्रकार हमारे सैनिक वहां पर दृढ़ रहकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं और किस प्रकार हमारे सैनिकों ने न सिर्फ सियाचिन जीता था बल्कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भी दुश्मन को हराकर पहाड़ियों को वापस लिया था। ये सारी चीजें साफ जाहिर करती हैं कि अगर आज चशूल के इलाके में या 500 के इलाके में या ईस्टर्न लद्दाख में उन ऊंची पहाड़ियों के ऊपर, उन ऊंची बर्फीली सर्दीली पहाड़ियों के ऊपर अगर लड़ाई होती है तो पलड़ा यकीनन भारतीय सेना का भारी होगा। इतना ही नहीं, वैश्विक तौर पर कई देशों से घिरा चीन अगर आने वाली सर्दियों में भारत के खिलाफ युद्ध की आग को भड़काता है तो भारत के साथ उसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन एक ऐसे अंजाम से गुजरेगा जिसकी कीमत चीन में आने वाली पीढ़ियों तक को चुकानी पड़ सकती है। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। कंगना ने राज्यपाल को बीएमसी की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। बीएमसी के दफ्तर तोड़ने के बाद बीएमसी की तरफ से दफ्तर तोड़े जाने के बाद कंगना की राज्यपाल के साथ ये पहली मुलाकात है। बीएमसी की कार्रवाई पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहले ही नाराजगी जता चुके हैं और इस सबके बीच कंगना रनौत पहुंची राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए। उनकी बहन रंगोली भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रही और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी उनको भरोसा दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए पहुंचे थे और उनकी तरफ से यह कहा गया था राज्यपाल से कि कंगना रनौत के दफ्तर में जो तोड़फोड़ हुई है उसका कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए, उसकी भरपाई होनी चाहिए। उसको लेकर राज्यपाल अपनी तरफ से कदम उठाएं। और रामदास आठवले कंगना रनौत से उनके घर पर भी मिलने के लिए पहुंचे थे। इस सब के बीच अब राज्यपाल से मिलने के लिए कंगना रनौत पहुंची है। दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद ये पहली मुलाकात कंगना रनौत की राज्यपाल के साथ, जिसमें राज्यपाल की तरफ से उन्हें न्याय का भरोसा दिया गया। मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर
उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज somebody who has started from a scratch in this city which has given me so much, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड। और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। उधर कंगना के मामले पर शिवसेना ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है, लेकिन बीजेपी को शिवसेना ने जरूर घेरा। एक्ट्रेस का आप नाम ले रहे हो, हमारे लिए विषय खत्म हो गया है। हमने उसका ऊपर बात करना बंद किया है। जिसको जो करना है कर दीजिए, हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बात का हम नोट करेंगे।